साथ साथ अपनी हिस्ट्री जरूर पढ़ाइए, क्योंकि इतिहास को घुमा फिरा के प्रस्तुत किया है। तो मेरठ से लेके और दिल्ली तक उलेमाओं के सर काट के अंग्रेजों ने पेड़ों पे लगाए हुए थे, जिनका खुद का इतिहास यह है कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया है। आप कहिए कि हम शहीद अशफाक उल्लाह को मानने वाले लोग हैं, हम खान अब्दुल गफ्फार खान को मानने वाले लोग हैं, हम हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को मानने वाले लोग। हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हिंद से हमें ठंडी हवा आती है। जिस मुल्क से आपके नबी को ठंडी हवा आती है, उससे नफरत करने का सवाल कहां उठता है? कौन सा मुसलमान था जिसने कहा हमारे बगल में बैठ के खाना नहीं खा सकते? किसने कहा कि तुम घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते? किसने कहा कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते? किसने कहा कि जब तुम रास्ते में चलोगे तो हाड़ी बांध के चलोगे और पीछे झाड़ू लटका के चलोगे? किस मुसलमान ने कहा कि बताओ हमें कि जिस नदी में जानवर पानी पी सकता है, वहां दलितों को पानी पीने की इजाजत नहीं है, पिछड़ों को पानी पीने की इजाजत नहीं है? किस मुसलमान ने कहा? कर्नल सूफिया कुरैशी करेंगी। और उस कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में एक विजय शाह जो इनका मंत्री है, वो कहता है आतंकवादियों की बहन है। विक्रम मिश्री, बताइए, फॉरेन सेक्रेटरी हिंदुस्तान का, विदेश सचिव, उसकी बेटी को गालियां दी गई इसलिए कि उसने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। अरे भैया, सीज फायर वो थोड़ी कर रहा है, सीज फायर तो मोदी जी ने किया। साहब ने कहा कि देखिए भाई, तालीम बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अंग्रेजी भाषा भी सीखिए और बाकी भाषाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन मैं पूरे सम्मान के साथ आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि इन सब के साथ साथ मदरसों के अंदर आप हिंदी पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, अपने बच्चों को और कैसे उनके ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है इसकी पूरी कोशिश कीजिए। लेकिन साथ साथ अपनी हिस्ट्री जरूर पढ़ाइए, क्योंकि इतिहास को घुमा फिरा के प्रस्तुत किया जाता है। और मेरी लड़ाई इस बात को लेके, और आपने संसद में शायद सुना भी होगा, तो मैंने एक बार जिक्र किया था और बहादुर शाह जफर की कुर्बानियों के बारे में, शहीद अशफाक उल्लाह की कुर्बानियों के बारे में। और अगर आप आज़ादी के आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे, खासतौर से 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे, तो मेरठ से लेके और दिल्ली तक उलेमाओं के सर काट के अंग्रेजों ने पेड़ों पे लगाए हुए थे। ये क्रांति का, कुर्बानी का इतिहास है। ये बात आपके एक एक बच्चे को पता होगी। और जाहिर सी बात यह है कि आरएसएस वाले तो करेंगे नहीं, और ना बीजेपी वाले करेंगे, और ना जिनको धर्म की राजनीति करनी है वो करेंगे। ये काम कौन करेगा? आपको भड़काकर आपका वोट लिया जा सकता है, लेकिन सच्चाई बताने के लिए जो जरूरी ज्ञान है वो देने का काम कौन करेगा? आप जैसे तमाम शिक्षक करेंगे, टीचर करेंगे। मैं गया था एक मुंबई के मदरसे में, तो मैंने उनसे पूछा, वहाँ बच्चे जो थे, तो मैंने उनसे कहा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो कई बच्चे खड़े हुए और किसी ने भगत सिंह का नाम लिया, किसी ने और किसी का नाम लिया। शहीद आजम भगत सिंह का हम सब बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो हसरत मोहानी जी ने दिया था। तो ये इतिहास कौन बताएगा? इसकी जानकारी कौन देगा? बच्चों को नहीं पता। और टीवी पे आप बैठ जाइए, और अगर आप मौलाना हैं तो आपको सबसे पहला काम बीजेपी वाला पूछता है कि आप अपनी देशभक्ति साबित कीजिए। फिर आप अपना सर्टिफिकेट निकालने लगते हैं कि नहीं नहीं साहब, हम तो ये हैं और हमारे पिताजी ये हैं और हमारे भाई तो सेना में हैं और ये है और वो है। इतनी जरूरत क्या है? ऐसे क्यों करते हैं हम लोग? और किसके सामने हम साबित कर रहे हैं कि हम देशभक्त हैं? उन लोगों के सामने साबित कर रहे हैं जिनका खुद का इतिहास यह है कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया है। ये इतिहास। तो हिस्ट्री अगर सही मायने में आप पढ़ाएंगे
तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुसलमानों का क्या इतिहास रहा है और संघ के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के जो पुरखे हैं उनका क्या इतिहास रहा है, ये तो देश को जानना चाहिए ना। मुगल पे बात क्यों करते हैं? मैं तो कह रहा हूं मुगल पे भी बात कीजिए, उनके अत्याचार और अन्याय पे भी बात कीजिए, लेकिन 200 साल तक हिंदुस्तान में जिन अंग्रेजों ने यहां पर राज किया और उन अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया और उन अंग्रेजों के खिलाफ कौन लोग लड़े, किन्होंने अपनी कुर्बानी दी और कैसे वो फांसी पे चढ़ाए गए, कैसे उनकी गर्दनें काटी गई, कैसे 1239 खवातीनों ने आजादी के आंदोलन में अपनी शहादत दी, ये इतिहास कौन पढ़ाएगा? सबाना जी, शायद आपको जानकारी हो तो अच्छी बात है, वरना मेरे पास एक किताब है, लहू बोलता भी है, हमारे दोस्त हैं कादरी साहब, उन्होंने लिखी, बहुत रिसर्च करके उन्होंने लिखी, बड़ी मेहनत करके। उसमें 1239 खवातीनों के शहादत का, उनके बलिदान का, उनकी कुर्बानियों का इतिहास लिखा हुआ है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, कहीं बताने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग आपसे देशभक्ति के बारे में पूछते हैं, उनको कहना कि हमारे घर की महिलाओं ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है 1239, तुम 12 के नाम बता दो, पूरे अपने जितने भी तुम्हारे पुरखे हैं 12 के नाम बता दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यह है, अंग्रेजी पढ़ाइए, विज्ञान पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ मौलाना साहब मैं निवेदन करूंगा कि इतिहास जरूर पढ़ाइए, हिस्ट्री जरूर पढ़ाइए। कितने लोग जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में? हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में जो इंसान 15 साल जेलों में रहा और हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान में भी उसको देश का दुश्मन समझा गया और 22 साल वो जेलों में रहा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने के बाद, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, अगर आप खान अब्दुल गफ्फार खान के जीवन को पढ़ेंगे, जानेंगे, 37 साल अपनी ज़िंदगी का जिस आदमी ने जेल में बिताया, कितने मुसलमान हिंदुस्तान के उनके बारे में जानते हैं? कितने मुसलमान जानते हैं? तो हम प्रेरणा किससे लेते हैं? आपके ऊपर ठप्पा किसका लगाया जाता है? दाऊद इब्राहिम का, लादेन का, इस आतंकवादी का, उस आतंकवादी का। आप कहिए कि हम शहीद अशफाकुल्लाह को मानने वाले लोग हैं, हम खान अब्दुल गफ्फार खान को मानने वाले लोग हैं, हम हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को मानने वाले लोग हैं। तो ये कौन पढ़ाएगा और ये कौन बताएगा? इसकी जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। और मैं समझता हूं ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ, जिससे कि आज मुसलमानों पे हर दिन सवाल उठाया जाता है और वो अपनी देशभक्ति साबित करने में पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, पूरी ताकत वो इस बात में लगा रहे हैं कि हम भी देश के लिए सोचते हैं। अब आप बताइए, पहलगाम हुआ, पहलगाम की घटना का दुख सबको हुआ, तकलीफ हुई सबको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उस पीड़ा के वक्त में, उस दर्द के वक्त में, ऐसे समय में जब हमारी 26 बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, ऐसे वक्त में उनका पहला ट्वीट आता है ऑफिशियल हैंडल से कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद था पूरे देश में सांप्रदायिक हिस्सा इस मामले को लेकर फैलाई जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के हिंदू और मुसलमान भाइयों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को। सब निकले सड़क पर और एकजुट में होके कहा, घर में घुस के मारो, अगर आपके लोगों को उन्होंने मारा है तो आप भी मारो। और उनका मकसद फेल हो गया, उनका मकसद फेल हो गया। आप मुसलमानों से रोज रोज उनके देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। आपकी ये पीड़ा है और ये हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ जो कोशिशें करनी चाहिए थी, मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, हिस्ट्री बताने की वो कोशिश आपकी तरफ से नहीं हुई। आपकी तरफ से वो जानकारियां अपने बच्चों को देने की नहीं हुई, जिससे वो भी गौरव के साथ सीना तान के कह सकते थे कि हमने ये इस देश के लिए किया है। उनको पता ही नहीं है, उनको बताया ही नहीं गया, उनको बताया नहीं गया।
हम कुछ नाम तो जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, और कुछ नाम हम ले लेते हैं कि भाई रफ़ी साहब थे तो गाना बहुत अच्छा गाते थे और वैज्ञानिक के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे कुछ नाम हम गिनाते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, फांसी के फंदे को चूमा, अपनी गर्दनें कटवाई, ऐसे कितने लोगों को हम जानते हैं। तो ये एक अनुरोध आपके इस प्रोग्राम में मुझे लगा कि ये बात जरूर आपसे करनी चाहिए, और आप लोग उसी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं जिसका विस्तार आप कर सकते हैं। तो पहला काम आपको करना है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी के साथ साथ अपना इतिहास जरूर अपने बच्चों को पढ़ाइए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और मैं तो कहता हूँ बीजेपी वालों से और आरएसएस के लोगों से भी कहता हूँ कि खुला मंच रखिए, खुला मंच रखिए और सबको बुलाइए, सारे दलों के लोग हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, सब हों, और उसमें चर्चा कीजिए देशभक्ति की। हम लोग भी आएंगे उसमें और बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। पता चल जाएगा आपने क्या किया इस देश के साथ और हमने क्या किया इस देश के साथ, पता चल जाएगा। तराजू लेके बैठिए, तौलिए उसको, तौलिए, 3 दिन तक तौलिए। हम तो कह रहे हैं आप आइए मैदान में, बातचीत कीजिए, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि किताबों में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हिंद से हमें ठंडी हवा आती है। जिस मुल्क से आपके नबी को ठंडी हवा आती है उससे नफरत करने का सवाल कहाँ उठता है? कहाँ नफरत करने का सवाल उठता है? और क्यों नफरत करने का सवाल उठता है? अभी जिक्र कर रहे थे अमजद साहब की, हम जो है वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस देश में अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दरगाहों को मानने वाले भी हैं, देवबंदी भी हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, लेकिन सबको तो ऊपर वाले ने ही बनाया है ना। हो सकता है हमारे तरीके अलग हों, इंसानियत तो है ना, इंसानियत का धर्म तो सभी जगह पढ़ाया जाता है ना। ये तो कहा जाता है कि भाई पड़ोसी के घर में अगर खाना नहीं है तो आपका खाना हराम है, कहा जाता है ना। ये तो नहीं लिखा गया है कि वो पड़ोसी आपका मुसलमान ही होना चाहिए, ये तो नहीं कहा गया। तो इसका मतलब ये है कि इंसानियत की बात कही गई है, मोहब्बत की बात कही गई है, एकता की बात कही गई है, भाईचारे की बात कही गई है, प्रेम की बात कही गई है। और यही बात हम लोग कहते हैं, हम भी दुश्मन हैं, हम भी दुश्मन हैं। आपकी अपनी तकलीफ है, मेरी अपनी तकलीफ है। मुझे क्यों पकड़ के 6 महीने जेल में डाल दिया? क्यों डाला जेल में? तिहाड़ जेल में मुझे भी 6 महीने में डाल दिया। मुझे 23 मुकदमे, एक दिन में मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में FIR हुई, 23 जिलों में 23 मुकदमे हुए, और मुझसे कहा गया कि आप ज्यादा मत बोलो। हमने कहा कि आप 3000 मुकदमे कर लो, लेकिन बोलना बंद नहीं करूंगा। क्यों डरना है? आपने कहा ना कि ऊपर वाले ने बनाया, उसने इस दुनिया में भेजा है, जब तक जिंदगी होगी रहेंगे, शान से रहेंगे, और जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाएगा तो चले जाएंगे। एक वक्त, अच्छा मुझे आप बताइए कि अगर मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, और किसी का वक्त पूरा हो गया, 1 मिनट उसकी जिंदगी का बढ़ा सकते हैं क्या? और अगर बहुत ताकतवर है तो 1 मिनट उसकी जिंदगी का घटा भी सकते हैं क्या? नहीं। तो मुझे जेल से आने के बाद एक बहुत बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले देखो तुमने बड़ा कष्ट झेला। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। बोले तुम्हारे परिवार ने भी बहुत तकलीफ झेली। मैंने कहा ठीक है, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, तो मुझे तकलीफ हुई, उनको भी तकलीफ हुई होगी। तो बोले कि बस अब आगे एक काम करो कि मोदी अमित शाह के खिलाफ बोलना बंद कर दो। तो हमने कहा क्यों? बोले नहीं, अब ये झगड़ा लड़ाई बंद करो और तुम अपना शांति से अपना काम करो। तुम निकलने के बाद ही वहां गाड़ी पर चढ़ के चिल्लाने लगे, ये तरीका होता है? हमने कहा साहब मेरा तो तरीका यही है, और जिस दिन मोदी जी के अंदर ये ताकत आ जाएगी कि मेरी जिंदगी का 1 भी मिनट बढ़ा सकते होंगे या 1 भी मिनट घटा सकते होंगे, तब डरूंगा, उसके पहले उनसे डरूंगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो भाई हम क्यों डरते रहते हैं? छोटी छोटी चीजों के लिए डरते रहते हैं। हमारा बिजनेस बंद कर देंगे, हमारा तो खैर कोई बिजनेस ही नहीं है। हम तो कहते हैं बंद करो जो आके बंद करना। हमने कुछ बनाया ही नहीं। पिताजी हमारे टीचर थे, माताजी भी हमारी टीचर थी, और एक भी ईंट मैंने, उन्होंने माँ बाप ने जो घर बनाया उसी घर में आज भी रहता हूँ, एक ईंट अपनी तरफ से मैं रख नहीं पाया उसमें। हो सकता है उनको लगता होगा कि बेटा हमारा सांसद हो गया सब कुछ, लेकिन हमने
अपने लिए कुछ नहीं बनाया, बस खाली एक संकल्प लिया, हक के लिए बोलना है, सच के लिए बोलना है। उसके लिए जो भी उसका खामियाजा उठाना होगा उठाएंगे। डॉक्टर ने थोड़ी बताया था कि राजनीति करना है, डॉक्टर ने तो बताया नहीं था, अपनी मर्जी से आए हैं, और अपनी मर्जी से आए हैं तो सच बोलने के लिए आए हैं। और सच बोलने के लिए आए हैं कि तो मोदी जी के राज में जेल भी जाना पड़ेगा, लाठी भी खानी पड़ेगी, मुकदमा भी लिखवाना पड़ेगा, लेकिन उन सब के बावजूद जब भी मौका मिलेगा इस सरकार के खिलाफ आंख में आंख डाल के बोलना पड़ेगा, और वो काम नहीं कर रहे। अभी शबाना जी बता रही थी कि 650 स्कूल इनके यहाँ बंद हो गया। अरे भाई, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद हो गया। 26,000 स्कूल, आप कल्पना कीजिए। और 27,000 स्कूल बंद करने के फिर से आदेश दे दिए, और 5,000 स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया, उसकी लिस्ट जारी हो गई। लगातार उनसे लड़ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की। वो चाहते हैं कि हम लोग अनपढ़ रहें, हमारे बच्चे अनपढ़ रहें। मैं गांव में गया जौनपुर में, तो वहाँ बच्चों के साथ बैठा, उनके माँ बाप के साथ बैठा, तो उनका स्कूल बंद हो गया था। तो एक माँ थी जिसके 3 बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, उसके पिता भी थे वहाँ पे। तो मैंने पूछा कि भाई अभी तो आपका स्कूल बंद हो गया, तो आपके बच्चे क्या करते हैं? तो बोले हमने पढ़ाई बंद करा दी। तो हमने कहा क्यों? बोले जो स्कूल बंद करके दूसरी जगह विलय किया गया वो 3 किलोमीटर दूर है, और मैं मजदूरी करता हूँ। पहले अपने बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ देता था, मेरी पत्नी घर का काम करती थी, दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो गांव में स्कूल था तो पत्नी लेके घर पे आ जाती थी। अब 3 किलोमीटर दूर मैं अपने बच्चे को छोड़ने जा नहीं सकता, मेरी पत्नी 3 किलोमीटर दूर रोज उनको लेने के लिए जा नहीं सकती और लेके आ नहीं सकती, इसलिए हमने बच्चों की पढ़ाई खत्म करा दी, बंद करा दी। अब आप सोचिए कि एक मजदूर का बच्चा अगर वो इस सरकार की नीति की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये उसके साथ इतना बड़ा अन्याय है, उसकी पीढ़ियों के साथ अन्याय है, उसके साथ अन्याय है, और ये काम सरकार कर रही है। वो चाहती है कि इस देश में अनपढ़ रहें लोग, अनपढ़ रहेंगे तो सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, उनको बहुत आसानी से हिंदू मुसलमान करके लड़ाया जा सकता है, झगड़ा कराया जा सकता है। नेम प्लेट पूछ रहे हैं, बताइए आप, कह रहे हैं नेम प्लेट लगाओ। हमने कहा नेम प्लेट लगवा देंगे तो तुम तो दलितों का भी मारपीट करोगे, झगड़ा करोगे, जाके झगड़ा करोगे आप। आपने कथावाचक एक यादव जाति का था, वहाँ पे मारपीट किया अभी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो समस्याएं कम नहीं है, धर्म को लेकर समस्या है, लेकिन साथ साथ जाति को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है। उस पर कौन बोलेगा? उस पर भी आप लोगों को बोलना चाहिए, उस पर भी आप लोगों को मजबूती से आवाज उठानी चाहिए कि ये अछूत वाला जो सिस्टम है, ये अछूत का सिस्टम खत्म हो। भेदभाव समाज में हर तरीके से बुरा है, हर तरीके से बुरा है। तो वो एक बड़ी तादाद आपके साथ जुड़ेगी। मैंने पूछा, अभी मैं गया था कल सफाई कर्मचारियों के एक प्रोग्राम में, उनके कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा तुम्हारे आरक्षण का विरोध किस मुसलमान ने किया, उसका जरा हमें नाम बताओ। कौन सा मुसलमान था जिसने कहा हमारे बगल में बैठ के खाना नहीं खा सकते? किसने कहा कि तुम घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते? किसने कहा कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते? किसने कहा कि जब तुम रास्ते में चलोगे तो हाड़ी बांध के चलोगे और पीछे झाड़ू लटका के चलोगे? किस मुसलमान ने कहा कि बताओ हमें कि जिस नदी में जानवर पानी पी सकता है वहां दलितों को पानी पीने की इजाजत नहीं है, पिछड़ों को पानी पीने की इजाजत नहीं है? किस मुसलमान ने कहा? तो सबकी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा बात तो आप सही कह रहे हैं। तो हमने कहा किसको अपना दुश्मन आप मान के बैठे हैं? आप किसको अपना दुश्मन मान के बैठे हैं? तो इसलिए मैं आप सबसे मेरे ख्याल से मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूं आपका, तो इसलिए मैं तो सिर्फ एक ही बात आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क को हमें बचाना है, और ये मुल्क तभी बचेगा जब इस देश का सेकुलरिज्म बचेगा, इस देश का सोशलिज्म बचेगा। अभी कह रहे हैं कि हमें सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का शब्द हटाना है। हमने कहा क्यों हटाना है? बोले नहीं साहब हटाना है। हमने कहा सेकुलरिज्म का शब्द इसलिए आपको हटाना है क्योंकि आप अलग धर्म के लोगों का सम्मान नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि धर्मों के बीच में भाईचारा रहे। और दूसरा, समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद कहता है संपन्नता युक्त समाज, बराबरी का समाज जहां पे गैर बराबरी ना हो, समता मूलक संपन्नता युक्त समाज, उसको कहते हैं समाजवाद। आप बराबरी भी नहीं चाहते, आप चाहते हैं ऊंच नीच बना रहे, भेदभाव बना रहे, छूत अछूत बना रहे। तो इसलिए आप समाजवाद का भी विरोध कर रहे हैं,
आप धर्मनिरपेक्षता का भी विरोध कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का भी विरोध कर रहे हैं, आप शिक्षा का भी विरोध कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए उस शेरनी के उस दूध को हमें अपने बच्चों को पिलाना है और अपने बच्चों को शिक्षित करना है और उनके दिमाग को साफ करना है। दुनिया भर की गंदगी उनके दिमाग पे भरी जाती है। अब तो एक व्हाट्सएप आ गया है, अब कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अब तक हम लोगों ने सुना था ये विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अब एक व्हाट्सएप का विश्वविद्यालय हो गया है। उस पर कुछ भी आपको दिन भर में भेजते रहते हैं, दिन भर में नफरत की बातें करते रहते हैं। वही चीज़ हम लोगों के पास पहुँच रही है, वही सूचनाएँ पहुँच रही हैं, वही गलत जानकारियाँ पहुँच रही हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। तालीम पे ताला लगाना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता जो सरकार कर रही है। तालीम पे ताला लगाना ये सबसे बड़ा अपराध है और हमको अपने समाज को जागरूक रखना है। और बड़ी अच्छी बात कही मौलाना साहब ने, मदरसों में आप शिक्षा दीजिए, हर तरह की शिक्षा दीजिए, उनको ऐसी शिक्षा दीजिए जो कि आज जो एक विकास की दौड़ है उसमें वो आगे आ सकें। तो अभी जब पहलगाम पे चर्चा हो रही थी तो मैंने ट्रंप की भी चर्चा की कि ट्रंप के सामने एक बार आप देखिए कि हिंदुस्तान 144 करोड़ की आबादी वाला देश और उसके सीज फायर का फैसला अमेरिका से होता। अमेरिका पहले ट्वीट कर रहा है ट्रंप, उसके बाद आप बता रहे हैं कि हाँ हो गया। और जो लोग इस देश में अमन चाहते हैं, एक बात याद रखिएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको उतनी ही बराबर गाली खानी पड़ेगी और उतनी गाली खाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। इससे डरिए मत। जो भी इस मुल्क में अमन चाहेगा उसको गालियां खानी पड़ेगी। आप अपनी बात कर रहे हैं, हिमांशी नरवाल शहीद की विधवा, उसके पति विनय नरवाल की पहलगाम में हत्या हो गई, मौत हो गई उसकी। उसके बाद उस महिला ने क्या कहा? उसने कहा इस देश में सांप्रदायिकता मत फैलाओ, नफरत मत फैलाओ। हमारे पति की जान गई है, लेकिन मैं अपील करती हूँ कि इस देश के अंदर भाईचारा बना रहना चाहिए। हजारों हजार गालियां उसको दी गई, हजारों हजार गालियां। जब हमको पाकिस्तान को संदेश देना था, दुनिया को संदेश देना था, हमने किसका चुनाव किया? फक्र के साथ हमने सबसे पहले कहा कि हमारे सेना की ब्रीफिंग करने का काम कर्नल सूफिया कुरैशी करेंगी। और उस कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में एक विजय शाह जो इनका मंत्री है, वो कहता है आतंकवादियों की बहन है। विक्रम मिश्री, बताइए, फॉरेन सेक्रेटरी हिंदुस्तान का, विदेश सचिव, उसकी बेटी को गालियां दी गई इसलिए कि उसने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। अरे भैया, सीज फायर वो थोड़ी कर रहा है, सीज फायर तो मोदी जी ने किया। उनको गाली दे नहीं पाते, तुम विक्रम मिश्री की बेटी को गाली दे रहे हो। तो ऐसे बददिमाग लोग हैं। इनका दिमाग ठीक होता है तब जब आप इनके सामने सीना तान के खड़े होते हो। वो काम बंद मत करना, ये मैं कहना चाहता हूं, वो काम बंद मत करना। और उसके लिए जो भी उसका खामियाजा भुगतना पड़े, उसके लिए तैयार रहिएगा। ऊपर वाला है, वो सब कुछ देख रहा है, वही न्याय करेगा और इनका भी न्याय करेगा। जो भी लोग गलत करते हैं उनका न्याय तो होता है, थोड़ा किसी का देर होता है, किसी के जल्दी में हो जाता है, लेकिन होता है न्याय। तो अंत में फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद आज के प्रोग्राम की देते हुए, और आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही अपील करते हुए कि जब तक ये ज़िंदगी है, ऊपर वाले ने जब तक ये आपको इस दुनिया में भेजा है अच्छे काम करने के लिए, इस मुल्क के लिए, इस समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छे काम कीजिए। और एक बात और भी कि जब हिंदुओं पे कोई जुल्म हो तो मुसलमानों की आवाज़ पूरे तेज़ी के साथ उठनी चाहिए, और जब मुसलमानों पे जुल्म हो तो हिंदुओं की आवाज़ उतनी ही मजबूती से उठनी चाहिए। यही सेकुलरिज्म है, यही धर्मनिरपेक्षता है। अपनी अपनी ही बात, शबाना जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि अपनी अपनी ही बात अगर हम लोग करते रहेंगे तो इससे सही मायने में सेकुलरिज्म नहीं फैलेगा। सेकुलरिज्म तो तब है, धर्मनिरपेक्षता तो असली तब है कि आपके ऊपर प्रहार हो तो दर्द संजय सिंह को हो, और संजय सिंह के ऊपर प्रहार हो तो दर्द आपके सीने में भी हो, तब है सेकुलरिज्म। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इतनी बात कहने का मौका दिया। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम।
डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।